हाय फ्रेंड्स, हम हैं विकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए। आशा करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है कि क्या सेक्स एक पाप है। हम जब भी सेक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सकुचाते और डरते हुए करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जबकि हमारी जो फिजिकल आइडेंटिटी है वो ये सेक्स ही है। हमारी सृष्टि, हमारी यूनिवर्स का जो प्राइमरी पॉइंट है, वो तो सेक्स ही है। अगर हमने इसी को नकार दिया, तो सोचिए हम जीवन में अपने जो और दूसरे बिंदु हैं, दूसरे पॉइंट्स हैं, उसको कैसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ चलेंगे। पाप बहुत ही कठोर शब्द है, लेकिन फिर भी हम इसको बोलने से नहीं डरते कि सेक्स एक पाप है, वासना एक पाप है। अब ना जाने कितने साधु संतों से सुनते रहते हैं कि वासना एक पाप है। अगर पाप है तो ये बनाया किसने है? सृष्टि रचयिता ने, भगवान ने। तो हमें तो उसको पूजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पाप बनाने वाला है वो उसको कोई पूजा के योग्य होता है वो इंसान। एक्चुअली होता ये है कि हमको इस बातों को कहकर गुलाम बना दिया जाता है, जिससे हम उन लोगों के गुलाम बनकर उनके हाथों की कठपुतलियां बनकर रह जाएं। जैसे एक आदमी अपने जज के पास खड़ा होकर सिगार पीता हुआ बड़े अक्कड़ से खड़ा था, तभी जज ने पूछा कि क्या आपके पास आपका वकील है? उस इंसान ने कहा जो सिगार पी रहा था कि नहीं, मेरे पास कोई वकील नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे जज दोस्त हैं। इसी तरह जब हम ऐसे ही कुछ संपर्क जो हमारे लोग आसपास के हैं, उन्हें अपने मित्र या दोस्त बना लेते हैं, तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। अब ये वो लोग कौन हैं? समाज, संस्कृति, हमारे पुराने ग्रंथ, ये सब चीजें हैं जो हमें इस चीज से बांध कर चलती है। अगर हमने अपने जीवन के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम और किसी चीज के अस्तित्व को कैसे स्वीकार करेंगे? आप माने या ना माने, मानना तो पड़ेगा ही कि आखिर हर किसी का जीवन सेक्स से ही तो पैदा हुआ है। आपके आसपास ना जाने कितने सेक्सुअल एक्ट हो रहे हैं जिन्हें हम एप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि फूल का खिलना, वो भी एक सेक्सुअल एक्ट ही है। उसके अंदर जो स्पर्म है, जो पराग जिसको हम कहते हैं, वो स्त्रियां लेके जाती हैं और वो चारों ओर बिखेर कर एक नया जीवन देती हैं। हमारे जीवन का भी तो यही एक तरीका है। अगर हम उस तरीके को ही नकार देंगे, तो आप बताइए कि कैसे हम इस चीज को और आगे ले जाकर और चीजों के अस्तित्व को स्वीकार कर पाएंगे। ये कितनी गलत धारणा है कि सेक्स एक पाप है। जबकि हमारे आस-पास आपने देखा होगा कि जो सेक्सुअल एक्ट है तो उनके लिए हम गाने लिखते हैं, हम उनके लिए कविताएँ लिखते हैं, उसको सहजता से स्वीकार करते हैं। हमसे अच्छे तो पशु हैं जो इसको सब करके अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पशुओं की तरह जीवन रहे, लेकिन आप ये माने कि अगर जो हमारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अगर हम उसको सरे से निकाल देंगे, उसको दबा देंगे, तो वो एक घाव बन जाएगा, एक नासूर बन जाएगा। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ नासूर या घाव बन जाती है, तो वो हमें बार-बार उसी को जहाँ कहीं भी हों, चाहे आप सोए हों, बैठे हों, उठे हों, उठते हों या खाते हों या पीते हों, वो आपको उस घाव की याद दिलाता ही रहेगा। और वही हम जो हमारे पुराने संस्कार और जो ये हमारे साधु संत हैं, उन्होंने यही किया कि उस घाव को उसको जो सेक्स है उसको एक पाप की तरह एक नासूर बनाकर हमारे जीवन में छोड़ दिया। जिसलिए हम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कामुक हो गए, सेक्सुअल हो चुके हैं। क्योंकि आपको दिन-रात उसी चीज़ की याद आएगी जो आपको सता रही है। आप उससे अलग नहीं हो सकते, आप चाहे कुछ भी कहिए। क्योंकि वो तो हमारे जीवन की शुरुआत ही है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो हैं सेक्स को एक छुपाकर या डर कर ही आपस में बात करते हैं। एक लड़का जवान हो रहा है, एक लड़की खूबसूरत जवान हो रही है। ये सब क्या है? ये सेक्सुअल एक्ट ही तो हैं। ये प्रकृति द्वारा बनाई गई, ये भगवान द्वारा बनाई गई ही तो चीज़ है। अगर हम उसको नकारते तो फिर हमें भगवान को भी नकारना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी द्वारा निर्मित है। जीवन का जो हमारा अस्तित्व है, आइडेंटिटी है, वो इसी से तो जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारी
जीवन की जो शुरुआतें हैं और जो ये हमारे जीवन का जो ढंग है वो उल्टा-सीधा होता है और ये भद्दे रूप से जो सामने आ रहा है, ये डर्टी जो हमें दिख रहा है समाज होता हुआ, वो इसी बात से हो रहा है। हमें अपनी नीड, अपनी प्राइमरी जो चीज़ है, जो शुरुआत ही उसी से हुई है, आप उसी को कहते हैं कि ये चीज़ तो पाप है। आप बताइए आपने अपने अस्तित्व को ही नकार दिया, आपने अपनी आइडेंटिटी को ही निकाल दिया, तो आप कैसे जीवित रह पाएँगे? सही मायने में अगर वासना या जो सेक्स है, वो सही अपनी पीक पर पहुँचे, तो वो लव में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन हमारे समाज, साधु-संतों ने उसे पाप का रूप देकर उसे लव में कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। उसको बीच में ही रोक दिया जिससे कि वो भद्दा बन गया। क्योंकि कोई भी चीज़ तभी खूबसूरत लगती है, ये तभी उभर कर आपकी आँखों के सामने आती है जब वो अपनी पीक पर पहुँच जाती है। वासना प्रेम का ही रूप है। जैसे वासना को हमने इस कोयले की तरह कर लिया, लेकिन हम ये भूल गए कि वही कोयला सालों तक जब पड़ा रहता है, तो वो हीरा बन जाता है। उसको तो हम गले में लटका के घूमते हैं। जैसे कि कोई जीवन है, जब उस सेक्स के द्वारा आपको कोई जीवन मिलता है, तो उसको तो आप बड़े ध्यान से ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी संतान है। पर उसका जो बिंदु है, जो उसकी जिस कारण वो हुआ है, उसको हम पाप समझकर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? नेक्स्ट टाइम हमेशा हमें सेक्स को दुश्मन की नज़र से ना देखकर उसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी होगी। सही तरीके से उसको अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा क्योंकि अब चाहे माने या ना माने वो हमारी प्राइमरी हमारे जीवन का अस्तित्व है, उसी से हम पैदा हुए हैं। अगर उसको हम नकारेंगे तो इसका मतलब हम भगवान को भी नकार रहे हैं क्योंकि ये तो उसी के द्वारा बनाई गई चीज़ है। हमें गुलाम नहीं बनना उस लोगों का जो हमें ये कहते हैं कि ये पाप है, ये इसको करने से आपको नरक का द्वार मिल जाए। इसे एक्सेप्ट कीजिए कि वो हमारी प्राइमरी पॉइंट है हमारे अस्तित्व का, हमारी आइडेंटिटी का। बस उससे दोस्ती कीजिए, उससे दुश्मनी नहीं। तभी प्यार का वही यही यही सेक्स, यही वासना प्यार का एक सुंदर सा रूप बनकर सामने आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी सेक्स के साथ को एक पाप की दृष्टि से या गलत ढंग से ना देखते हुए उसे एक घाव ना बनाइए, उसको साथ मित्रता कीजिए, जिससे कि वो प्रेम का एक सुंदर रूप बनकर सामने आए। ऐसे ही कुछ बातों के साथ मैं खुद ही फिर आपके सामने आएगी। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद ना भी आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।